हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनित और मेरे साथ हैं गौरव। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप न्यूज के बारे में। सबसे पहला जो जो हमें न्यूज मिली है वो है पाकिस्तान की टीम फाइनली हैदराबाद में लैंड कर चुकी है। कम से कम 1 लाख बंदा बाबर आजम और अपने अपने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखने आया था। तो गौरव, अमिड्स ऑल द वीजा इश्यूज, अमंग कि भाई इमिग्रेशन कैसे होगा, पाकिस्तान का जो और इंडिया का जो राइवलरी है। और सुनित जी, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक इंस्टाग्राम लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। और वही डिफरेंस हमें देखने को मिला कि एज अ होस्ट नेशन हम पाकिस्तान की जब टीम आई, आपने देखा कि भारतीयों के अंदर वैसे ही क्रिकेट को लेके कितना उत्साह है। और ऑफ कोर्स जब आपके पास वर्ल्ड बीटिंग प्लेयर्स होते हैं जो कि पाकिस्तान की टीम में हैं, देन दे केम टू अप्रिशिएट और उनका अभिनंदन करने आए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और अब मेरे हिसाब से बहुत ही नॉर्मल बात है भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिहाज से। वेल, नॉर्मल बात बिल्कुल है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम या कोई भी टीम आती है उनका ऐसा ऐसा रिसेप्शन किया जाता है, क्योंकि क्रिकेट हमारे यहाँ एक एक पागलपन है। मतलब हम दो इकलौते क्रिक पगले नहीं है एक्चुअली दुनिया में, और इंडिया में इतने सारे क्रिक पगले हैं। क्योंकि हम एक ही बहुत सालों से एक ही स्पोर्ट में अच्छे थे भारत। अब और ऑफ कोर्स बहुत सारे और स्पोर्ट्स आ गए हैं, बट जब हम छोटे थे बचपन में, देन दिस इज द ओनली स्पोर्ट इन विच वी वर गुड, रियली गुड। राइट। और भारत का उदय, क्रिकेट का उदय, क्रिकेट में पैसे का उदय, भारत में पैसे का उदय, इन सब का जो कोइंसिडेंस इतना खतरनाक है इस टाइम। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स इन इंडिया। दो अजीब समाचार और भी हैं, तो अजीब नहीं टीम सिलेक्शन को लेकर, लेकिन मैं उसको अजीब ही कहता हूँ, जिनकी बातें बहुत हो रही थी। पहला है वो लेटरल एंट्रीज जो आने वाली थी और नहीं आई, और कुछ लेटर एंट्रीज जो आई हैं और जिनको जाना था वो नहीं हुए। मिसाल के तौर पर अबरार अहमद की हम बातें सुन रहे थे कि वो आएगा। मेरे को बड़ा पसंद है वो लेग स्पिनर जो वो फ्लाइटेड बॉल कराते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा एडिशन है, क्योंकि शादाब इतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे थे। वो काफी स्क्रैची और हेजी नजर आ रहे थे कि ना उनकी बैटिंग चल रही है, सिर्फ फील्डिंग के दम पे मुश्किल है। लेकिन अबरार हैज बीन लेफ्ट आउट, शादाब इज स्टिल इन, यानी कि वही जो स्टेबल टीम जो चलती आ रही थी उसी को एंडोर्स किया गया है पीसीबी के द्वारा। तो मुझे ये डिसीजन बहुत ही सही लगता है और बहुत ही लॉजिकल डिसीजन है कि जब आपने और शदाब देखिए वो बैट बॉल फील्डिंग किसी से भी मैच को पलट सकते हैं। तो मेरी नजर में उनका टीम में होना बहुत ही जरूरी था। और देखिए वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, आप ये मत भूला करिए। ऐसे प्लेयरों को मैं लीवे देना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिकॉज दे आर उनकी इंटेंसिटी हमेशा इतनी हाई रहती है कि दे कैन नॉट प्ले फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद द सेम इंटेंसिटी। तो लेकिन जब वर्ल्ड कप आएगा तो मुझे लगता है आप शताब की टॉप, उनकी स्किल्स जो होंगी वो टॉप पे होंगी। इसी इसी के तरह का एक और मिसाल मैं देना चाहूंगा, अक्षर पटेल और अश्विन की। अक्षर पटेल की थोड़ी सी इंजरी क्या हुई, अश्विन के लिए बड़ी सही एंट्री टीम में आ गई है। अब उनके वर्ल्ड वर्ल्ड कप रिकॉर्ड पे मत जाना, उनके ओडीआई रिकॉर्ड पिछले 6 साल पे मत जाना। इंडिया में मैच हो रहा है, तो तो किस पे जाए फिर सुनित? किस पे जाए मुझे नहीं मालूम। इंडिया में एक एक रिस्ट स्पिनर अगर आपके पास हो, फिंगर स्पिनर आपके पास हो ऑफ स्पिनर की फॉर्म में, आई थिंक एक अच्छा ही रहता है। कप इंडिया के पास वैसे भी, ये मेरी सोच है, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे दो सिमिलर तरह के बॉलर थे। मुझे अक्षर पटेल की बैटिंग बहुत पसंद है, बट बिल्कुल सही बात आपने बोली। अक्षर पटेल की बैटिंग उस लोअर ऑर्डर की बेस्ट, वो अपनी बैटिंग के दम वो ही इज मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर। जैसे रविंदर जडेजा के पास कैपेबिलिटी हमेशा से रही है बैटिंग की, बट इंडिया ने कभी उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं किया एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, टॉप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो वो हमेशा बॉलिंग ऑलराउंडर बन के रह गए। मुझे लगता है ये करना चाहिए था भारत को बहुत साल साल पहले, स्पेशली जब वो लेफ्ट हैंडेड है, नंबर 4 पे बैटिंग कर सकते थे इजिली भारत के लिए, नहीं किया उन्होंने। लेकिन अक्षर पटेल की बैटिंग मुझे बहुत पसंद है। लोअर ऑर्डर में मुझे लगता है अक्षर पटेल कुड हैव बीन वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल। लेकिन अब अश्विन की बॉलिंग के जहां तक बात है, देखिए बहुत उनका रिकॉर्ड अच्छा है एज अ टेस्ट बॉलर, बट 50 ओवर क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। मुझे वो उन्होंने बहुत विकेट लिए हैं, बट वो मेरे पसंदीदा ऑफ स्पिनर कभी नहीं होंगे। बट एनीवेज अब उनको सेलेक्ट किया गया है और हर वर्ल्ड कप खेला है उन्होंने। आप ये देखिए उनका रिकॉर्ड कभी नहीं अच्छा है, बट हर T20 वर्ल्ड कप में भी थे, उसके पहले वर्ल्ड कप में भी थे, इस वर्ल्ड कप में भी आ गए हैं। तो मुझे ये सिलेक्शन समझ में नहीं आती कभी भी, और मुझे ये बात भी नहीं समझ में आती कि भारत में स्पिनर्स ही नहीं है आज की डेट में।
प्रॉपर। बिल्कुल। एंड एक और सबके लिए एक स्टैट बताता चलूं, इंडिया की टीम से सिर्फ 2 ही रोल ओवर प्लेयर्स हैं जो 2011 से अब तक हैं, और वो 2 हैं विराट कोहली और अश्विन। और अश्विन चलो एक लेटरल एंट्री मैं कहूंगा, क्योंकि अभी अभी ऐड हुए हैं 2-3 दिन पहले। और सो दैट वाज फॉर अश्विन। यार गौरव, ये केन विलियमसन का क्या चक्कर है यार? ये केन विलियमसन को टीम में रखा गया है, बट आई थिंक अभी ये बात हो रही है कि शायद वो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच तो खेलेंगे, बट कुछ इनिशियल मैचेस वो मिस कर देंगे क्योंकि उनकी इंजरी शायद अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। लेकिन उनका खेलना न्यूजीलैंड के लिए बहुत 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 जरूरी है, अगर न्यूजीलैंड के पास कोई चांस होना है इस वर्ल्ड कप को जीतने का। तो वेल यस, बिल्कुल। वो बंदा प्लेयर ऑफ द सीरीज बन चुका, इतनी कंसिस्टेंटली उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं। ही इज अ वन मैन आर्मी, वो कभी कभी अकेले ही पूरे मैच को जिता जाता है। नो वंडर भाई, मैं उसको एक बहुत बड़ा और फ्रेंड ऑफ द गेम। और इफ ही न्यूजीलैंड के पास जो स्पिन अटैक है, जो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक्स है इस इन दिस वर्ल्ड कप, उसके साथ केन विलियमसन और वो मिडिल ऑर्डर एंड उनका पेस अटैक, मतलब क्रैकर टीम हो सकती है न्यूजीलैंड की। क्रैकर टीम, अंडरडॉग हमेशा से खेलते आए हैं, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वर्ल्ड कप में हमेशा। अंडरडॉग होते हुए भी हमेशा से सेमीफाइनल जरूर हिट करते हैं। फाइनल्स में भी कुछ टाइम से पहुंच रहे, पिछले 2 टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट रहे हैं न्यूजीलैंड। मेन इन ब्लैक को हमेशा से ऐसा सोचा जाता है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहले विनर भी रहे हैं। आई एक थिंक द ओनली रीजन उनको इतना रेट नहीं किया जाता है क्योंकि वो हमेशा नॉकआउट मैचेस बड़े वाले हार रहे थे अब तक वर्ल्ड कपों में। आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब न्यूजीलैंड वो एक बिग विक्ट्री व्हाइट बॉल क्रिकेट में ले लेगा, एंड आई थिंक देन दे विल बी वेरी वेरी सीरियस कंटेंडर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये दोस्तों थी हमारी वर्ल्ड कप न्यूज फ्रॉम द पास्ट वीक। न्यूज वगैरह तो बनती रहेंगी, बट हमें तो मैच देखने से मतलब है। Until next time, keep watching this space for more, and goodbye. बाय दोस्तों।